हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस विद सिमरन। तो लास्ट टाइम हमारी वीडियो पेंडिंग रह गई थी और इस वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने वास्तविक विलयन के बारे में सीख लिया था। ठीक है, हमने देखा था वास्तविक विलयन क्या होता है। विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं और एग्जाम्पल हमने देखा था। एक मिनट में यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ, साइज थोड़ा स्मॉल है। देखो, हमने देखा था कि विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, कितना 10⁻⁹ से भी कम। ठीक है, 10⁻⁹ बहुत ज़्यादा है और 10⁻⁹ से भी कम साइज होता है वास्तविक विलयन का। और अभी मैं एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ का एग्जांपल देकर बताऊंगी कि आप वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया था कि इन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है और ये समांगी मिश्रण होते हैं। फिर छनन विधि द्वारा इसे इसे छानकर हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सा हमने एक एग्जाम्पल लिया था पानी में चीनी का। पानी में चीनी का हमने एग्जाम्पल में समझा था कि कैसे जब हम पानी ग्लास में हम पानी लेते हैं और पानी में हम चीनी जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो चीनी है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। ठीक है, पानी में अगर हमने ग्लास में पानी लिया है और उस पानी में अगर हम चीनी को मिक्स कर दें तो चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी। और अब अगर ये घुल गई है तो ना ही हमको चीनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, हमको चीनी का नामो निशान नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो तो पानी में घुल चुकी है, तो दिखाई कहाँ से देगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो पानी और चीनी का जो विलयन है वो वास्तविक विलयन है, एकदम ट्रू विलयन है या फिर रियल विलयन है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब अपना नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडल विलयन। इतना तो हमने सब सीख ही लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये सारा कंप्लीट ही है। इसके बाद हम देखेंगे कोलाइडल विलयन। कौन सा विलयन फ्रेंड्स? कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है आपको एकदम इजी लैंग्वेज में सीखना है, तो बने रहिए वीडियो पर। ठीक है, तो विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। ये देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम कोलाइडल विलयन का साइज देखेंगे तो वो वास्तविक विलयन से तो बड़ा होगा, बट निलंबन से कैसा होगा? कम होगा, छोटा होगा। मतलब देखो, इसका साइज अगर मान लो 1000 है, एक मिनट, अगर इसका साइज 1000 है तो ये जो इसका जो कोलाइडल विलयन है इसका 1000 से कम होगा। ठीक है, 1000 से कम, सॉरी 1000 से क्या होगा? कम होगा। बट ये वास्तविक विलयन का साइज कितना होगा? मान लो 1 है तो वास्तविक विलयन से ज़्यादा होगा, मतलब निलंबन से छोटा और वास्तविक से बड़ा। ठीक है, अब कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो कोलाइडल विलयन में आपने देखा होगा, जैसे कि दूध है हमारे पास, दूध आपने देखा होगा, दूध वाइट कलर का होता है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये एकदम प्योर है, इसके अंदर किसी भी चीज़ का मिलावट नहीं है। मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पानी अगर हम मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। वो हम बात नहीं कर रहे। जो दूध होता है उसके अंदर क्या विलय होती है? वसा। वसा मतलब क्या होता है? फेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं चर्बी। ठीक है, तो अगर ये दूध के अंदर विलय है, मतलब दूध में क्या पाई जाएगी? वसा पाई जाएगी। तो पर ये दिखाई नहीं दे रही हमको। आप कभी दूध देखोगे, आप चम्मच में भी हल्का सा दूध लेकर देखो, हाथ में दूध लेकर देखो, क्या आपको वसा दिखाई देगी? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि वसा आपको नहीं दिखाई देगी, बट वो दूध के अंदर है। तो ऐसी चीज जो विलियन में नहीं दिखाई दे बट वो उसके अंदर हो ऑलरेडी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वास्तविक विलियन में भी हमने जब चीनी डाली तो चीनी भी नहीं दिख रही थी, तो ये भी तो कोलाइडल हुआ? अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा होगा जैसे कि चीनी तो आपने इसको अलग से डालकर डाली है तब ये गायब हुई है, बट कोलाइडल विलियन में क्या होगा? कोई भी अगर कोई भी चीज़ है तो इसके अंदर ऑलरेडी ये विलय होगी। ऑलरेडी दूध के अंदर वसा पाई जाती है। ठीक है, वसा उसके अंदर है, उसके अंदर ऐड है, उसके अंदर जुड़ी हुई है, हमने उसके अलग से नहीं डाली है। ठीक है, जैसे कि हमने पानी में चीनी डाली थी, बट यहाँ पर दूध में हमने बिल्कुल भी वसा नहीं डाली है, वो उसके अंदर ऑलरेडी है ही है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे कोलाइडल विलयन बोलेंगे। तो इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा? वास्तविक विलयन से कैसा होगा? बड़ा, और निलंबन से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब निलंबन के साइज अगर 1000 है तो ये उससे क्या होगा? छोटा होगा। इसका साइज आप समझते हो ना, इसका मतलब होता है छोटा। मतलब ये जिसकी तरफ ये खुला हुआ हो वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये बंद हो उस वो कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब आगे देखो कि कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। आप बिल्कुल भी अपनी खुली आंखों से, जो आपकी आंखें हैं अभी प्रेजेंट, इसमें आप देख सकते हो। अगर दूध में आप दूध को हाथ में लो तो आप देख सकते हो कि इसमें दूध है, मतलब दूध में वसा विलय है। या फिर अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त में आपने देखा होगा खून, तो खून में जो आप जब भी आपको खून निकलता है तो क्या आप उसमें देखते हो कि इसमें उसमें बहुत सारे कण हैं, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है। अभी नहीं समझ में आएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, बट ये होता है उसके अंदर। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी, ये रक्त के अंदर ही पाई जाती है बट हमको नहीं दिखती है।
तो ऐसे विलियन को हम क्या कहेंगे? कोलाइडल विलियन। ठीक है, ऐसी चीज़ जो उसके अंदर प्रेजेंट हो बट हमको दिखाई ना दे तो वो कोलाइडल विलियन है। इसे नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब समांगी मिश्रण, ये कैसा है? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। एकदम करेक्ट बात है। अगर आप दूध को देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ इसमें तो एक ही प्रकार के कण हैं और हमने समांगी मिश्रण देखा है। समांगी मिश्रण अगर आपको नहीं समझ में आया समांगी मिश्रण तो आप प्लीज़ 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 जाकर लास्ट वाली वीडियो देखिए, ताकि आपको समांगी मिश्रण और भी बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण जैसे कि एक समान हो तो समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण हमको दूध क्या दिखता है? एकदम एक समान उसके कण हैं, लेकिन वास्तविक में क्या होता है? वो विषमांगी, क्योंकि उसके अंदर तो वसा विलय है ना, वसा के जो कण हैं वो भी विलय हैं और इसे पृथक नहीं कर सकते। आप वसा और दूध को पृथक कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये कैसा है? अपारदर्शी है। अगर आप दूध के आर पार देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप अगर एक कांच के ग्लास में आप दूध रख दो तो क्या आपको वो दूध के आर पार दिखेगा? बट नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप वही कांच के ग्लास में अगर आप पानी रख दो, पानी, तो आपको उसके आर पार एकदम दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये पारदर्शी है और ये अपारदर्शी है, मतलब आर पार नहीं दिखेगा। और अभी 6th में दिया हुआ है स्थायी विलयन है। ये कैसा है? स्थायी विलयन है, एकदम करेक्ट है ये। अब आते हैं हम टिंडल प्रभाव पे। टिंडल प्रभाव क्या होता है? चलिए समझते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। सिर्फ जैसे कि आप मान लीजिए कभी कोई भी रूम है और उस रूम में हल्की सी बाहर से सूर्य की किरण आ रही है, हल्की सी अगर आ रही है तो आप देखोगे कि सूर्य की किरण कुछ इस तरह से आती है और इसमें बहुत सारे कण जो हैं आपको धुल के दिखाई देते हैं। बस इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। इसका एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई हमारे पास कार है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, तो अगर आप बारिश के सीज़न में देखोगे अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो ये जो इसकी हेडलाइट होती है गाड़ी की, वो आप देखोगे कि कभी कभी इस तरह से एकदम दिखाई देती है। ठीक है, एकदम इस तरह से आपको लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, इतने में फैली हुई दिखाई देगी और उसके अंदर आपको बारिश की जो बूंदें होती हैं वो भी दिखाई देती हैं। बस इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। होप अब मुझे आशा है कि ये आपको एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो 8वां पॉइंट देखते हैं कि निलंबन के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकते। मतलब अगर हम इसे छानेंगे, छन्ना कागज मतलब क्या होता है? सिंपल सी छानना। ठीक है, अगर हम इसे छानेंगे, जैसे कि आप दूध को छानो तो क्या आपको वसा अलग मिल जाएगी और दूध अलग मिल जाएगा? ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, वसा और दूध हमेशा साथ में ही रहेंगे, जैसे हमारे खून में WBC एंड RBC ये सब साथ में रहते हैं वैसे ही। ठीक है, अब हम आते हैं निलंबन पर। निलंबन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए पहला पॉइंट है कि कण का आकार बड़ा होता है और इसकी साइज़ कितनी होती है? आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूँ आप लोगों को कि आपको हर एक विलियन की साइज़ याद रखनी है। इसकी साइज़ कितनी थी? 10⁻⁹ से कम। और इसकी साइज़ कितनी है? बिटवीन, इसकी जो B एंड स्लेश करके W दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर ये दिख रहा है B एंड W। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में? 10⁻⁹ और 10⁻6 के बीच में इसकी साइज। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर निलंबन की अगर हम साइज की बात करें तो निलंबन की साइज कितनी होगी? कणों का आकार बड़ा होता है और इसकी जो साइज है वो 10⁻⁶ से कम होगी। मैंने कम क्यों बोला? क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरह से बंद था ये, है ना। मैं एकदम जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है मैं उसके लिए बता रही हूँ, बाकी जिसको समझ में आता है वेल एंड गुड। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻⁶ है और ये जिस तरफ ये खुला हुआ हो उस तरफ ज़्यादा होगा, जिस तरफ कम है मतलब अगर देखो 10⁻⁶ की तरफ ये कम निशान दर्शा रहा है, मतलब ये 10⁻⁶ से क्या है? कम है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अब देखेंगे कि नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। अगर देखो निलंबन क्या होता है, सिंपल से अगर हम बात करें कि निलंबन मतलब होता है जैसे रेत है, ठीक है, रेत को अगर हम पानी में घोल दें, रेत को हम क्या करें? पानी में घोल दें, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा आपके पास? निलंबन। आप अगर रेत को पानी में घोल दो तो क्या वो घुल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। अगर आप चोक है, चोक का अगर आप पाउडर लो, चोक के टुकड़े कर दो, उसको पानी में घोलो तो वो क्या करेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं घुलेगा, रेत का कण भी आपको देखोगे थोड़ी देर बाद कि वो पानी में घुल जाएगा। जैसे कि आप चोक का पाउडर चोक लोगे या फिर चोक का टुकड़ा भी अगर आप पानी में डाल दो तो वो कुछ समय बाद घुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत ही घुल जाए।
बहुत ही टाइम लगेगा इसे घुलने में। तो ऐसे कण क्या कहलाते हैं, निलंबन, जो स्टार्टिंग में तो ना घुले, स्टार्टिंग में देखने पर लगे कि भाई नहीं घुलेगा नहीं घुलेगा, ठीक है, बट धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे वैसे क्या हो वो घुलता जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है कि छनन विधि द्वारा इसे पृथक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप चोक को पानी में घुलाओगे तो जब उसे छानोगे तो सिंपल सी बात है, चोक का टुकड़ा जो है वो अलग बैठ जाएगा और जो आपका पानी है वो नीचे आ जाएगा, और ये पारदर्शी नहीं होते, सिंपल सी बात है, पारदर्शी नहीं होंगे ये। उसके बाद 6th पॉइंट है, अस्थायी विलयन, कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर समझाती हूँ आपको कि मान लो हमने एक ग्लास में पानी भरा था, उसके बाद हमने इसमें क्या डाल दी, रेती डाल दी, तो ये क्या करेगा, थोड़े समय बाद यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इसके जितने भी कण होंगे, रेती के कण जितने भी होंगे वो सब क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे विलयन को निलंबन, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि अस्थायी विलयन कण नीचे बैठ जाते हैं, अस्थायी कण जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, हाँ भाई इसमें भी टिंडल प्रभाव आप देख सकते हो, वह नहीं दिखाते। जो टिंडल प्रभाव होता है, देखो अब 7 पॉइंट पर आते हैं कि जो टिंडल प्रभाव होता है वो ये नहीं दिखाएंगे। हाँ, दोनों अवस्था ठोस दे सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, वह नहीं दिखाते, हाँ दोनों अवस्था दे सकते हैं, मतलब ये टिंडल प्रभाव दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि ऐसा कौन सा विलयन है जो टिंडल प्रभाव दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता, ठीक है। तो वो कौन सा विलयन आ जाएगा, निलंबन विलयन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोलाइडल विलयन में छन्ना कागज से गुजार सकते हैं। यहाँ पे कोलाइडल नहीं, यहाँ पर निलंबन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम निलंबन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है क्या आएगा, निलंबन आएगा। तो इसमें क्या होगा, हम छन्ना कागज मतलब छन्नी के द्वारा इसे छान सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया रेत और चौक का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य एग्जाम्पल देखिए, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। देखो परिचित अवस्था विलय, जैसे द्रव हमने लिया पहले, अब द्रव में हमने लिया है द्रव, पानी ले लो, ठीक है, उसमें हमने कुछ गैस मिला दी, ठीक है, हमने क्या की, कुछ गैस मिला दी, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एरोसोल। और ये इसका एग्जाम्पल है धुंध या फिर बादल। नहीं समझ में आएगा तो चलो दोबारा बताती हूँ मैं कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। ये जो कॉलम है पूरा, ये क्या, ये जो सारणी बनाई वो क्या दर्शा रही है, देखो मान लो हमने द्रव को हमने क्या किया, गैस में मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एरोसोल। एरोसोल क्या होता है, धुंध या मतलब धुआं या फिर बादल, ठीक है। अब जो बारिश में देखते हो कि बादल हल्के हल्के आपको नीचे नजर आते हैं, धुआं जैसा दिखाई देता है बारिश के सीजन में या फिर ठंडी के सीजन में, जैसे कोहरा बोलते हो, दैट इज एरोसोल, ठीक है, वो क्या होता है, एरोसोल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि यहाँ पर विलय लिखा हुआ है, विलय, और एक तरफ लिखा हुआ है विलायक, उसमें आपको इतनी सारी अवस्था दी है, इसमें से इतनी सारी अवस्था दी है, ये क्या है, चलो देखते हैं। अगर आपको विलय बोला गया है और विलय में अगर लिखा हुआ है द्रव और यहाँ पर विलायक बोला गया है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, समझ जाना, यहाँ पर विलायक लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है गैस, जैसे कि पहला एग्जाम्पल था। अब ये विलय है तो मैंने आपको स्टार्टिंग ही फर्स्ट वीडियो में बताया है, और मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर देखो, उसमें बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझाया गया है। और फिर इस वीडियो पे आइए तो आपको एकदम ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विलय मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विलय क्या होता है, जो विलयन में कम मात्रा में जो पाया जाए वो विलय होगा, और वो क्या होगा, घुलनशील पदार्थ होगा। मतलब ये जो विलय होता है वो घुलनशील पदार्थ होता है, और ये जो विलायक होता है वो कैसा होता है, जिसमें चीजें घुल रही हो, उसे क्या कहेंगे हम, विलायक। अब जैसे कि अगर विलायक है तो उसकी मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर विलय है तो उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी उसकी मात्रा, ठीक है। तो अगर ये विलय में द्रव लिखा हुआ है, विलय में द्रव है मतलब द्रव कैसा है, कम है, और गैस कैसी है, अगर विलायक में लिखी हुई है गैस तो गैस कैसी है, ज्यादा। तो ऐसा विलयन जिसमें गैस ज्यादा हो और द्रव कम हो तो वो एरोसोल होगा। जैसे कि देखो विलय है, विलय में क्या लिखा हुआ है, द्रव, विलायक है, विलायक में क्या लिखा हुआ है, गैस लिखा हुआ है, तो एरोसोल। फिर नीचे वाला भी देखोगे आप, एरोसोल का है, एरोसोल का है, ठीक है। वही धुंध धुआं एक ही होता है, मतलब वही भाप। आप समर में, गर्मियों में तो ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता, स्पेशली देखने को मिलेगा सर्दियों के मौसम में या फिर वर्षा ऋतु के मौसम में, ठीक है। वैसे ही आप अगला देख सकते हो, उसमें आ गया दोनों का क्या है, एरोसोल है। और अब देखो जैसे कि ठोस हमने ले लिया,
ठोस है, फिर गैस में, गैस क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, ठोस कम मात्रा में है। अगर हम किसी ठोस को गैस में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरोसोल मिलेगा। उसके बाद अगर हम किसी गैस को द्रव में मिलाएंगे, किसी गैस को हमने द्रव में मिलाया तो हमको क्या मिलेगा, झाग मिलेगा, झाग। ठीक है, उदाहरण के लिए सेविंग क्रीम आपने देखी होगी, सेविंग क्रीम कैसी होती है, एकदम झाग वाली होती है, उसमें बहुत सारा फॉग निकलता है या फिर फॉर्म होता है, मतलब कि झाग होता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी मतलब डेली ज़िंदगी के ऊपर, डेली लाइफ के ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल हैं, दवाओं का पेस्ट जो है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसे एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ है कि गैस में कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है, विलयन नहीं है मतलब यह मिश्रण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको ये फॉर्मूला याद हो गया मतलब उसने चैप्टर का 50 पोर्शन कवर कर लिया। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना। क्या है देखो, मैं चलो समझाती हूँ यहाँ पर।